हेलो बेटा, होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। अब ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, पहले की कंसेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड तो कर लो, तब तो की कंसेप्ट समझोगे। रुक जाओ, यहाँ थोड़ा गैप कर देती हूँ ताकि ये वाला जो है ना यहाँ पे, चलो एडिटिंग नहीं हो सकती, चलो कोई बात नहीं। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। मतलब ऑर्डर बताना है एंड डायमेंशंस बताना है। तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का समझो। की कंसेप्ट छुपा होता है कि पूछा क्या गया है, जो हमें सोल्यूशन निकालना है। तो ऑर्डर निकालना आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर हमको पता है n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होता है। जो भी कंसंट्रेशन की पावर में होता है उसी को हम ऐड कर देते हैं, ऑर्डर निकल आता है, ठीक। एंड रेट कांस्टेंट, रेट मतलब डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट निकालनी है, कि मतलब जो भी हमारा रेट कांस्टेंट को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट निकाल लेना। तो यूनिट से हम आसानी से वही डायमेंशंस होंगी, ठीक है। की कंसेप्ट समझ में आ गया। आ जाओ क्वेश्चन को फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। पहला पार्ट में पूछ रहा है थ्राइस NO गिव्स N2O गैस, रेट दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाले में भी रेट दे रखा है, जहां पे ऐसा साइन हो ना तो समझ जाना, हाँ यहाँ पे गिव्स है, ये सब में गिव्स, ठीक है। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, इसका पहले हम लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर इज इक्वल्स टू, अब देखो रेट इज इक्वल्स टू के NO की पावर 2 दे रखी है, तो जो भी कंसंट्रेशन की पावर में दे रखा होता है वही ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया? 2 ऑर्डर हो गया, निकाल लिया। आ जाओ फटाफट इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। बेटा अच्छा, डायमेंशन कैसे निकालेंगे? रेट इज इक्वल्स टू, जो भी रेट दे रखा है कोई दिमाग नहीं लगाना, ऑलरेडी क्वेश्चन में रेट गिवन है तुम्हारा, के NO की पावर 2 दे रखा है। अच्छा, के को आप एक साइड कर लो, तो रेट अपॉन क्या आ जाएगा? रेट अपॉन NO की पावर 2, ठीक है। अच्छा, रेट क्या होता है? नॉर्मल रेट का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर। नॉर्मल रेट का जो एक्सप्रेशन होता है डी कंसंट्रेशन बाय dt होता है कि नहीं, याद है कि नहीं? तो कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर है ना, उसकी यूनिट यही होती है, डायमेंशन यही होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये भी कंसंट्रेशन है, नीचे लो ये दे रखा है मोल पर लीटर, ठीक। अब इसी को 2 दे रखा है भैया, स्क्वायर कर लो, ये आ गया। अब चाहे तो अगर इसको स्क्वायर नहीं करते और इजी अगर हमें करना हो कैलकुलेशन, आ जाओ इसको इजी कैलकुलेशन करके बताती हूँ कि हर क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा। मोल पर लीटर, ठीक है, ये पावर 2 है ना, देखो मोल पर लीटर ऊपर भी दे रखा है नीचे भी दे रखा है। 2 को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो क्या आया? पर मोल लीटर पर सेकेंड आ गया। ये लो, पर मोल लीटर पर सेकेंड आ गई इसकी डायमेंशन फर्स्ट वाले की, ठीक है। आया समझ में? आ जाओ इसी तरह सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, H2O2 3I नेगेटिव, ठीक है, 2H पॉजिटिव गिव्स 2H2O 3I। रेट कितना दे रखा है? रेट से हम ऑर्डर निकालेंगे, रेट एक्सप्रेशन से, KH2O2 और I। तो देखो ये जो दोनों कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है उसकी पावर क्या है? 1 ही है ना। तो 1 है, इसका मतलब ऑर्डर क्या होता है? N इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होता है। दोनों 1 1 है तो आ गया। ये भी, इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ फटाफट इसके लिए भी लिखते हैं, K इज इक्वल्स टू रेट अपॉन H2O2, दोनों नीचे कर लो, H2O2 की पावर 1 है और क्या है? I नेगेटिव। सॉरी, जब मैं फटाफट करता हूँ, हो दूसरी स्लाइड आ गई, रुक जाओ, ध्यान देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। H2O2 और इसको पहले हटा देती हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है? I नेगेटिव। अच्छा, दोनों ही कंसंट्रेशन है, आसान है कि नहीं इसको करना? हमें पता है रेट का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ये भी है मोल पर लीटर, ये भी है मोल पर लीटर, मतलब मोल पर लीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं? मोल मोल ये हटा दो, मोल पर लीटर का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, 2 है ना, 1 1 2 हो जाएगा ना। फिर ये देखो मोल पर लीटर ही दे रखा है, पावर 1 है, ऊपर ले जाओ सेम आएगा। भाई 1 में से -2 करोगे -1 आ जाएगा, तो क्या यूनिट आई?
पर मोल लीटर पर सेकेंड। इसका भी यही आया, इसका भी आया। पहली बात तो ध्यान रखो, अगर ऑर्डर 2 है, ऑर्डर दोनों का ही 2 था, तो वैसे भी डायमेंशन सेम ही आनी थी, ठीक है। ऑर्डर 2 के लिए हमें 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए ऑलरेडी याद है, पर मोल लीटर पर सेकेंड यूनिट ऑलरेडी याद है। आ जाओ फटाफट तीसरा करते हैं। तीसरे वाले में आपको मजा आएगा क्योंकि ऐसे 3/2 दे रखा है। अच्छा आ जाओ ऑर्डर निकालते। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताना, क्या ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। थर्ड वाला देखो, रेट इज इक्वल टू के CH3 CHO 3/2, मतलब 3/2 ऑर्डर आ गया इसका, ठीक है। आ जाओ फटाफट इसके लिए के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? रेट अपॉन C2H5Cl। हाँ, इसकी पावर 1 ही दे रखी है। अब हमें पता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये कंसंट्रेशन कितनी है हमारी? मोल पर लीटर, ठीक है। बट इसकी पावर दे रखी है 3/2, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करोगे यूनिट आ जाएगी लीटर हाफ मोल माइनस हाफ सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है। इसकी ये यूनिट आ जाएगी, ठीक। अच्छा आओ फोर्थ पार्ट फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाओ पहले इसको रब करती हूँ। फोर्थ पार्ट फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में अगेन हम वैसे ही करेंगे कैलकुलेट जैसे हम करते हैं। हमें ऑर्डर निकालना है, दे रखा है ऑर्डर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, अब देखो के की पावर क्या दे रखी? 1 दे रखी, ऑर्डर इसका 1 आ गया, ठीक है। अब अगेन निकाल लो डायमेंशन के रेट अपॉन, अच्छा ये वाला C2H5 रख दिया था वहां पे, ठीक है। ये C2H5Cl, ठीक है। इसकी पावर कितनी है? 1 है, आसानी से निकल आएगा। मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसके लिए मोल पर लीटर। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड आ गया, इसकी भी डायमेंशन आ गई। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।